नमस्कार अपने सभी किंगडम दोस्तों को फिर से मैं किंगडम टॉक में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मनुष्यों के लिए और पृथ्वी के लिए आदि से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक हमेशा तक एक ही योजना है और वो योजना है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर पृथ्वी पर अपना राज को स्थापना करना चाहते हैं और वो राज पर वो शासन करेंगे। जब मनुष्य स्वर्ग पर जाना चाहता है, स्वर्ग को जाना चाहता है, परमेश्वर स्वर्ग को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। इसीलिए ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को दिए। आदम अगर परमेश्वर के खिलाफ राजद्रोह ना करता तो आदम एक परफेक्ट शासन करता और जैसे स्वर्ग पर वैसे पृथ्वी पर भी शासन होता। लेकिन जब आदम ने इस परमेश्वर का मकसद को नहीं समझा तो परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में परिवर्तन किया और हम जानते हैं कि एक समय आया जब लोगों का दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ने लगा। तो नूह के समय में परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के सारे प्राणियों को, मनुष्यों को, सारे सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा उन्होंने नाश किया। और नूह अपने परिवार समेत, नूह के 3 बेटे, नूह की 3 बहुएं, नूह की वाइफ, ऐसे ये 8 प्राणी बच गए और उनके द्वारा परमेश्वर ने वही मकसद को फिर से आगे को लिए। और उसके बाद अब्राहम, इसहाक, याकूब, इज़राइल के 12 गोत्र ये सब आते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि एक इज़राइल एक जाति बन जाता है जो मिस्र में फ़िरौन के गुलामी में रहते हैं। और परमेश्वर अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक रीति से, आश्चर्य कामों के साथ उनको मिस्र देश से बाहर निकालते हैं और एक प्रॉमिस लैंड या कनान देश की उन्हें प्रतिज्ञा करते हैं। और लाखों इजरायली उस प्रतिज्ञा देश कनान देश को निकलते हैं। लेकिन सक्षत रूप से परमेश्वर के हाथों के कामों को देखते हुए, आश्चर्य कामों को देखते हुए भी वे विश्वास नहीं करते और बहुत सारे इजरायली रास्ते में मर जाते हैं। तो ये परमेश्वर का एक योजना जो था, परमेश्वर के राज्य, एक नेशन, एक राष्ट्र का स्थापना करने के लिए वो परमेश्वर ने कभी उसको बंद नहीं किए। उन्होंने मूसा को चुना, यहोशू को चुना और उसके बाद एक इज़राइल का राजा जो बहुत ही पॉपुलर राजा थे, दाऊद राजा, उसके बाद उसके पुत्र सुलेमान, जो फिजिकल एक किंगडम को उन्होंने स्थापित किया। जो किंगडम एक आत्मिक किंगडम को आज हम सोचते हैं, वो किंगडम का एक नमूना परमेश्वर ने दाऊद के राज के द्वारा उसको दिखाया। लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं था। और भविष्यवक्ताओं ने ये प्रॉमिस किया, ये भविष्यवाणी किए कि दाऊद राजा के वंश से एक राजा निकलेंगे जो मसीहा होंगे, जो मसीह होंगे, जो अभिषिक्त राजा होंगे और वो दाऊद के राज गद्दी पर, सिंहासन पर बैठेंगे और वो युगानुयुग तक राज करेंगे। लेकिन ये प्रोफेसी या भविष्यवाणी को बहुतों ने नहीं समझा। इसीलिए जब यीशु मसीह आए तो प्रधान याजक, फरीसी, शास्त्री, सद्दूकी, ये सब जो इज़राइली या यहूदी थे, जिनको उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे या जिनको अपना राज देने के लिए आए थे, वो यीशु मसीह को गलत समझे और उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। और जो मकसद परमेश्वर का उनके लिए था, परमेश्वर के अभिप्रायों को उन्होंने अपने लिए डाल दिया। आज भी ये सुसमाचार को लोग जो विश्वास नहीं करते, वो इसको रिजेक्ट करते हैं। और संसार का अधिपति, जो अंधकार का राज का हकीम, जो शैतान है, वो यीशु मसीह के
तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर गिरने नहीं देता। क्योंकि जब लोग राज के सुसमाचार को जानेंगे तो वो अंधकार के बंधनों से छूट जाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज परमेश्वर हमें जो एक परिचय, आइडेंटिटी हमें देना चाहते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। आज आप, मैं, हम सब कोई जो परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर अपने पुत्रों के द्वारा अपने राज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हालांकि ये एक आत्मिक राज अभी है, इसको इसलिए लोग नहीं समझते क्योंकि ये फिजिकल, विजिबल, टचेबल राज नहीं है। ये एक आत्मिक राज है और ये अदृश्य राज है और ये मनुष्यों के हृदय में वास करता है। मनुष्यों के व्यवहारों के द्वारा, मनुष्यों के कामों के द्वारा ये जगत में प्रकट होता है। और ये जब सारे जगत में ये मनुष्यों में वास करेगा तो इसका एक फिजिकल या विजिबल प्रदर्शन या निदर्शन या एग्जीबिशन या मैनिफेस्टेशन होगा जब यीशु मसीह आएंगे और इस राज पर राज करेंगे। और ये हर एक राज को कंज्यूम करेगा और ये एक स्थायी और अनंत राज बनेगा। बाइबल में इस राज को ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में और सारे लेटर्स में, रेवलेशंस में, हर जगह पे इसको बहुत ही साफ साफ रीति से वर्णन किया गया है। इसको कहीं पे परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज, यीशु मसीह का राज, पिता का राज, अविनाशी राज, अटल राज, परमेश्वर का साम्राज्य, ऐसे बहुत सारे शब्दों से इसका जिक्र हुआ है। लेकिन मकसद एक ही है, हमें समझाना कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका राज यहाँ पे स्थापित हो और हर कोई, हर मनुष्य उस राज में रहे। ये राज धर्म से बाहर है, धर्म से ऊपर है, धर्म से अलग है। ये राज धर्म के दायरे में नहीं है। यीशु मसीह ने कभी कोई धर्म का प्रचार नहीं किया लेकिन बाद में उनके अनुयायी ये जो राज का सुसमाचार को सही रीति से पेश नहीं किए। इसलिए आज लोग भ्रमित हैं कि ये राज का सुसमाचार क्या है। ये एक नेशन है, एक कंट्री है, एक स्पिरिचुअल किंगडम है, क्योंकि जो दिखता नहीं, वो जो दिखता है उससे वास्तव है। हम सोचते हैं कि जो दिखता है वो सही है, लेकिन या वो वास्तव है, लेकिन जो दिखता नहीं है, मतलब स्पिरिट, आप स्पिरिट मैन हैं। अगर आपके अंदर जो स्पिरिट मैन है उसको आप नहीं जानते तो केवल आप शरीर को जानते हैं, क्योंकि शरीर नाश किया जाएगा, आत्मिक मनुष्य का अंत कभी नहीं होगा। तो आत्मिक राज जो है वो ये सारे राज्यों से जो दिखता है, अभी जो एग्जिस्टेंस में है, उससे बढ़कर, उससे स्थायी है। सारे राज मिट जाएंगे, सारे राज्यों को ये अविनाशी अदृश्य राज कंज्यूम करेगा। एक ही राज का स्थापना होगा और वो राज है परमेश्वर का राज। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई इस राज का नागरिक बने, इस राज का अधिकारी बने और परमेश्वर के साथ इस राज में शासन का सहभागी बने। परमेश्वर राज की सारी रहस्यों को बताने, समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा का प्रकाश दें, ज्ञान का प्रकाश दें, ताकि आप इस बेकीमती राज को आप समझ सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।